गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पीएम रेडियोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के सेशन में हम पैरामेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटिव स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लिनियस, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु और ऑप्शन नंबर डी मेंडल। चलिए दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, अरस्तु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी कोशिका और ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव्य और ऑप्शन नंबर डी जीन। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम कोशिका का पिता सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर बी सी स्लाइडिंग और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, रॉबर्ट हुक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम और ऑप्शन नंबर सी स्लाइडिंग और ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर ए सेट्रियोल, ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित, ऑप्शन नंबर सी स्लाइडिंग और ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर बी होगा पर्णहरित और ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम को और ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति को। चलिए दोस्तों, आप लोग तो इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसका आंसर बताते हैं, लाइसोसोम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिकीय परिवहन में, ऑप्शन नंबर बी कोशिकीय श्वसन में, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम को, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन के संश्लेषण में। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन के संश्लेषण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? ऑप्शन नंबर ए गिल्स से, ऑप्शन नंबर बी नाक, ऑप्शन नंबर सी मुंह और ऑप्शन नंबर डी त्वचा। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलो दोस्तों, हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिल्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाइट बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने दिया था?
ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी, ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तापीय उत्सर्जन का खोज किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी, ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी ओम। चलिए दोस्तों, इसमें इसका आंसर नहीं दिया है, हम बताते हैं। इसका आंसर होगा एडिसन। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ट्राइड बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी, ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी फॉरेस्ट। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉरेस्ट। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव, ऑप्शन नंबर बी बैकुलर, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी कूलॉम। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी और ऑप्शन नंबर डी ओम। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओम। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। विद्युत आकर्षण के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी बैकुलर, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी कूलॉम। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कूलॉम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमन प्रभाव का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी बैकुलर, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी माइकल फैराडे। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव, ऑप्शन नंबर बी बैकुलर, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी माइकल फैराडे। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइकल फैराडे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए एडिसन, ऑप्शन नंबर बी बैकुलर, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी और ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। आप लोग चलिए दोस्तों, इसलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैकुलर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु संरचना की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए एडिसन, ऑप्शन नंबर बी फैराडे, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी और ऑप्शन नंबर डी नील्स बोर। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नील्स बोर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी नील्स बोर। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए दोस्तों, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर बी बैकुरल, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी और ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। आज का सेशन हम यहीं तक समाप्त रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।